उपजाऊ बनाती है, लोगों को रोजगार मिलता है, लोगों को रोटी मिलती है। सरकार जो 5 किलो अनाज लोगों को दे करके अपना पीछा छुड़ा रही है। आज जो अम्बेडकर जन मोर्चा संगठन गोरखपुर में श्रवण कुमार निराला जी के नेतृत्व में काम कर रहा है, उसका मांग यही है कि आप लोगों को 5 किलो अनाज मत दीजिए, आप लोगों को 1 एकड़ जमीन दीजिए। उस जमीन को वो उपजाऊ बनाएंगे, मेहनत करेंगे, दूसरे के खेतों में जाकर के उनकी बहन बेटियों का बलात्कार होता है, उससे वो बचेंगे, उनका शोषण होगा, शोषण मुक्त समाज बनेगा और लोग आत्मनिर्भर बनेंगे। सरकार आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है ना, तो आत्मनिर्भर बनेगी कैसे भाई? ना सरकार के पास ना रोजगार है, ना नौकरी है, ना कुछ है, तो आप 5 किलो अनाज मत दीजिए। जो आपके पास सरकारी जमीन पड़ी है, जो बंजर जमीन है, उसको गरीबों में, भूमिहीनों में बांट दीजिए, तो लोग आत्मनिर्भर बन जाएंगे। सरकार माननीय प्रधानमंत्री का जो कहना है वो उस पर सरकार जो उसको साकार करेगी सरकार। अच्छा राहुल जी, जो लोगों को जो गिरफ्तार किया है उसमें पत्रकार कितने हैं? क्या कोई बड़ी मीडिया का भी है? अभी जो हमारे पास जानकारी है कि जो लोग पत्रकार है जो यूट्यूबर वहाँ गिरफ्तार किए गए हैं, उसमें समतावास टीवी के मनोज अंतानी हैं, आवाज़ भारत से संतोष कुमार अम्बेस हैं, पब्लिक दस्तक से रमेश भारती हैं और एनवी न्यूज जो है चैनल जो है उसकी नीलम बौद्ध और उनके हस्बैंड जो उनके साथ कैमरामैनी का काम करते हैं जयवीर प्रकाश जी, ये लोग मीडिया से हैं। बाकी तमाम लोग जो हैं, चाहे एसआर दारापुरी साहब हैं, चाहे प्रोफेसर सिद्धार्थ रामू हैं, चाहे कुछ लोकल नेता हैं वहाँ के, ये तमाम लोग अभी तक, जैसा निर्देश जी ने बताया, कल शाम तक की जो जानकारी है और आज सुबह तक की जानकारी, लगभग 18 लोग अभी तक पुलिस की गिरफ्त में हैं। राहुल जी, ये सुनने को भी मिल रहा है, आप पे आरोप लगे हैं कि आपको विदेश से फंडिंग आ रही है। देखिए, ये कोई पुलिस का पहली बार कहना नहीं है। आंदोलन ये वाला हो, आंदोलन इसके बाद में और भी होंगे, आंदोलन इससे पूर्व में भी है। जितने आंदोलन सरकार से मानवता की, इंसानियत की और इस देश में अपने अधिकारों को बनाए रखने के लिए किए जाते हैं, सरकार उस पर यही आरोप लगाती है। और ये आज से नहीं, आप 50 साल पुराना कोई आंदोलन उठा करके देख लीजिए, उनको कहते हैं इनको तो चाइना से आंदोलन होती है। अगर इस देश का गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित आंदोलन करे तो सरकार उसको कहीं ना कहीं माओवादी और नक्सली बताने का काम करती है। दलित करे तो उसको भी कहीं ना कहीं माओवादी और नक्सली बनाने का काम करती है। मुसलमान करे तो उसको पाकिस्तानी बताने का काम करती है। ये सिख करे और क्या नाम दूसरा करे तो उसको खालिस्तानी बताने का काम करती है। और अगर और बहुत सारे लोग हैं जिनको क्या नाम है, अब तो अर्बन नक्सल और अर्बन नक्सलवाद से और दूसरा बहुत सारे नामों से करती है। ऐसा नहीं है। इस देश का जो 85% 88% समाज है, जो SC ST OBC गरीब, मजदूर, शोषित, पीड़ित समाज है, जो भूमिहीन समाज है, वो अपनी मांगों को लेकर के 100 साल पहले भी रोड पर था और आज भी रोड पर है। और ये देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, हमारे ही पुरखे ने कहा था कि जब सड़कें वीरान हो जाती है तो संसद जो है वो आवारा हो जाती है। हमारे जैसे लोगों का काम, पत्रकारों का, एक्टिविस्टों का ये काम है कि हम संसद को आवारा होने से रोकें, और अगर संसद आवारा हो गई तो यही होगा। लिहाजा इस देश के तमाम मजदूरों को, गरीबों को, पीड़ितों को एक मंच पर आकर के इस बात को बुलंद करना चाहिए, अपने अधिकारों को रखना चाहिए और सरकार को आवारा होने से रोकना। आपके ऊपर एक और आरोप लगा है कि आप देश के नहीं है, कहीं बाहर से आए हुए। 3 पत्रकारों पे ये आरोप लगे कि आप बाहर से आए हुए, देश के नहीं है। सरकार आधार कार्ड चेक करे, उनके पिताजी का डेट ऑफ बर्थ चेक करें। मनोज अंतानी जी के पिताजी दिल्ली गवर्नमेंट में अफसर थे, वो मेरठ के रहने वाले हैं। संतोष अम्बेस के पिताजी रेलवे में अफसर थे। तो ऐसा नहीं है कि ये लोग चाइना से इंपोर्ट हुए, ये सब यहीं के रहने वाले। अब सरकार किस दबाव में इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रही है, वो क्यों कर रही है? मेरे फादर डॉक्टर थे, बुलंदशहर में जन्म हुआ, मेरे दादाजी सिलाई का काम करते थे फौज, तो सब लोग यहीं के, बाहर से कोई नहीं। सवाल आपसे है, आप जो है समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, भूमिहीन लोगों की, आपके साथ में कितने लोग संगठन हैं जो समर्थन कर रहे हैं? 24 लाख संगठन बताए जाते हैं दलितों के। इस देश के अंदर बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के नाम से चलने वाले संगठनों की संख्या 24 लाख हो या 24 करोड़ हो, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। मैं एक बात जानता हूँ कि जो इस देश के गरीबों का, शोषितों का, पीड़ितों का, मजदूरों का दर्द समझता है, जो संविधान में अपने राइट समझता है, जो संविधान की बात और लोकतंत्र की बात करता है, वो देश के किसी भी कोने पर रहता हो, वो हमारा साथी है। हम उसके साथ हैं और वो हमारे साथ है। आपके साथी जो हैं वो कई सारे जेल में बंद हैं, उनको रिहा कराने के लिए आप क्या ठोस कदम उठा रहे हैं? वहाँ पर हमारे जो साथी लोग हैं, उन्होंने वहाँ पर टीम बनाई है। SR दारापुरी साहब जो पूर्व कमिश्नर हैं और जो वहाँ के लोकल नेता हैं, उनके वकील हैं, हमारे वहाँ वकील पर रविकांत जी हैं, उनके नेतृत्व में बेहतरीन टीम वहाँ पर काम कर रही है। एप्लीकेशन मूव की गई थी तो उसमें सुनवाई करने से अभी लोअर कोर्ट में लगाई थी तो रिजेक्ट कर दिया, सेशन कोर्ट में लगाई थी, तो अभी 20 तारीख को ओपन सुनवाई ओपन कोर्ट में होगी। पुलिस भी अपना पक्ष रखेगी, हमारे वकील भी अपना पक्ष रखेंगे और हम तो कह रहे हैं
दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। अगर पुलिस को लगता है, सरकार को छोड़िए, अगर जुडिशरी को लगता है कि हमने गलती की है गरीबों की आवाज़ उठाकर, तो ठीक है, इसके लिए जो भी सज़ा मिलेगी वो देखेंगे संविधान के दायरे में। और अगर जुडिशरी को लगता है, न्यायपालिका को लगता है कि नहीं हम लोग ठीक थे, तो ठीक है, हमको बाइज्जत बरी की जाए और हमें देश की न्यायपालिका पे पूरी उम्मीद है। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि वहाँ की जो लोकल मीडिया है, जो स्ट्रीम मीडिया है, वो वहाँ कोशिश कर रही है ये दिखाने की कि निराला राजनीति में अपना भाग्य आजमाने की कोशिश कर रहा है इस तरह के आंदोलन से। तो हम ये जानना चाहते हैं कि क्या ये जो स्ट्रीम मीडिया है, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, क्या इनका राजनीति पे कॉपीराइट है कि कोई दलित राजनीति नहीं कर सकता, दलित अपनी बात रखेगा तो उसे राजनीति क्या बदनाम कर दिया जाएगा? यानी कि हम अपनी बात बोलेंगे तो नेतागिरी हो जाएगी, वो हम पर अत्याचार करेंगे तो बहुत बड़ा न्याय हो जाएगा, बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़े बन जाते हैं। ये मीडिया का सेटअप है। इस देश के अंदर पत्रकारिता करते करते राज्यसभा चला जाए, जुडिशरी के लोग जुडिशरी में रहते हुए राज्यसभा चले जाएं, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन एक आदमी, आम आदमी की आवाज़ उठाता हुआ अगर राजनीति में चला जाए तो अपराध मानते हैं। ये नहीं है। हर आदमी की अपनी सोच है, हर आदमी के अपने राइट्स हैं, उसके साथ उसका काम करें। तमाम साथी जो लोग यहाँ हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस गोरखपुर मामले को पूरी पुरजोर तरीके से हमें यहाँ समर्थन दिया। आपका धन्यवाद तमाम साथियों। जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो प्लीज आवाज उठाएं, क्योंकि श्रवण कुमार निराला और सीमा गौतम, वो दोनों का परिवार वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द में है। और जब 1 एकड़ जमीन की मांग श्रवण कुमार निराला जी और सीमा गौतम कर रहे हैं, तो वो केवल अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की समस्त जनता के लिए, उस जनता के लिए जिसके पास भूमि नहीं है। और मुझे लगता है इस देश का जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, जो अति पिछड़ा है, उनके पास जमीनें नहीं है। तो ये सबकी आवाज़ है, आप सब इसको आगे पहुंचाइए, हमारी हेल्प करिए। इस समय हम लोग तकलीफ में, कुछ पता नहीं है कि मेरी गिरफ्तारी कब हो जाए, राहुल नागपाल जी की भी कब हो जाए, ये हमें कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है इसके बाद तुरंत हम पुलिस अलर्ट होकर के हम लोगों के तक पहुंच जाए। हम यहाँ तक कैसे पहुंचे ये हम लोग ही जानते हैं, और अभी तक हम सुरक्षित हैं। इसके पीछे भी हम लोगों की सूझबूझ और हमारे बहुत सारे लोगों का सहयोग है, जो हम यहाँ तक अभी सुरक्षित हैं। तो आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के अपील है कि ये समाज की लड़ाई है, ये आप लोगों की लड़ाई है, भूमिहीनों की लड़ाई है, गरीबों की लड़ाई है। इस लड़ाई को मजबूत करिए। श्रवण कुमार निराला और सीमा गौतम को बचाने के लिए हमारा साथ दीजिए। हमारे लोग जेल में, हम रात को सो नहीं पा रहे, पता नहीं उनके साथ कैसा व्यवहार किया जा रहा है, क्या हो रहा है, कैसे कर रहे हैं, कुछ हमें नहीं पता दिया जा रहा है। क्योंकि पहले दिन भी रिजेक्ट कर दी थी हमारी अपील, और अभी हमें 20 का भी कुछ भरोसा नहीं है कि हमारे साथ क्या होगा। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील है कि इस आंदोलन को सपोर्ट करिए, इन लोगों को बचाने के लिए हमारी हेल्प करिए। जय भीम। धन्यवाद।